भाई रवि अपनी गर्लफ्रेंड से बेहद प्यार करता था, लेकिन जब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसको धोखा दिया तो रवि अंदर से बिल्कुल टूट गया। उसको लगने लगा कि धरती पे कोई भी लड़कियां ऐसी नहीं हैं जो धोखेबाज नहीं होती। रवि अंदर से इतना टूट गया कि अब वो लड़कियों से नफरत करने लगा था। अब वो घर पे आता है और वो डिसाइड करता है कि मैं कसम खाता हूँ, अब मैं एक ऐसी लड़की को डेट करूँगा जो पूरे वर्ल्ड में सबसे खूबसूरत होगी। अब उसको नहीं पता था कि ये लड़की उसको कहाँ मिलेगी, लेकिन वो अपने आप से कमेंटमेंट करता है और शाम को गूगल पे सर्च करता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की कौन है। अब वहाँ पे नीचे बहुत सारी लड़कियों का नाम आता है, लेकिन उसको बीच में एक ऐसा कोना दिखता है जहाँ पे लिखा होता है कि अप्सराओं की सिद्धि अगर कर लोगे तो उनसे खूबसूरत इस पूरे लोक स्मरण में कोई नहीं है। अप्सरा पूरे वर्ल्ड में सबसे खूबसूरत होती हैं। और जब ये बात वो सुनता है तो उसको लगता है ये अप्सरा क्या है, और वो रिसर्च करना स्टार्ट करता है। और उसको जब पूरी बात समझ आती है तो एक तांत्रिक के पास जाता है और उनसे अपना गुरु मान के वो अप्सरा सिद्धि का जो विधि होता है पूजन स्टार्ट करता है। 21 दिन बाद उसको प्राप्ति भी हो जाती है अप्सरा की, लेकिन उसकी एक गलती काम वासना की पूरी जिंदगी खराब कर दी और उसको मौत के घाट उतार दी। हेलो दोस्तों, किस्सा कहानी के एक और मज़ेदार वीडियो में आपका स्वागत है। ये हॉरर स्टोरी इतनी खतरनाक है भाई ना, शायद आपने पहली ऐसी कोई स्टोरी नहीं सुनी होगी। ये स्टोरी है दिल्ली के रवि की। रवि अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ बहुत खुश था अपनी ज़िंदगी में। वो अपने गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड ने पता नहीं किसके चक्कर में अपने बॉयफ्रेंड रवि को धोखा दे दिया। रवि जब ये चीज़ फेस करता है ना तो वो अंदर से एकदम टूट जाता है। रवि को लगता है कि दुनिया में जितनी भी लड़कियां हैं कोई भी लड़की अच्छी नहीं है, बल्कि सारी लड़कियां ऐसी हैं जो चीटर हैं, चीट करती हैं। ये बात उसके दिमाग में इस तरह घुस गई थी कि रवि को कोई लड़की दिखती थी तो वो पसंद ही नहीं आती थी। अब बहुत दिन हो गया था लेकिन रवि शादी नहीं कर रहा था। रवि को ना किसी लड़की को डेट करने का मन करता था, ना कभी कभी किसी लड़की की तरफ देखता था। लड़कियों से उसको नफरत हो गई थी। अब उसके घर वाले परेशान रहने लगे कि रवि कैसे शादी करेगा, ये अपनी ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ाएगा। अब उसके घर वाले जब उसको फोर्स करने लगे तो रवि डिसाइड करता है कि मैं अब यहाँ की किसी लड़की से शादी नहीं करूँगा, बल्कि एक ऐसी अप्सरा से शादी करूँगा जो बेहद लॉयल होगी और उसके जैसा सुंदर पूरे वर्ल्ड में कोई नहीं होगा। उसको गूगल पे अप्सरा सिद्धि के बारे में पता चला था अभी थोड़े दिन पहले ही। अब इस चीज़ को करने के लिए वो इतना पागल हो गया था कि उसने डिसाइड करा कि मैं किसी अच्छे तांत्रिक गुरु को जाके उनसे ज्ञान लूँगा और मैं अप्सरा सिद्धि प्राप्त करूंगा। अप्सरा सिद्धि क्या होता है मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। हिंदू धर्म में माना जाता है कि अप्सराओं को प्राप्त करने का एक प्रक्रिया है। अप्सराओं को 3 रूप में प्राप्त किया जाता है। जो इमेजिनर वाली अप्सराएं रहती हैं उनको पहला आप उनको माता के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा बहन के रूप में, तीसरा सबसे मनमोहक और सबसे डेंजरस होता है प्रेमिका के रूप में प्राप्त करना। अगर आप सिद्धि करते हैं तो बहुत सारी अप्सराएं हैं। हिंदू धर्म के अनुसार 28 या 108 अप्सराएं पाई जाती हैं। इनको बहुत खूबसूरत माना गया है। माना जाता है कि इनके जैसा खूबसूरत दुनिया में कोई नहीं है। ये आपके सामने फिजिकली तो नहीं आती, लेकिन अगर आप इनकी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, इनकी सिद्धि की जो प्रोसेस होता है बहुत डेंजरस होता है और बहुत कठिन होता है। अगर आप उस कठिनाई को पार करके इनको प्राप्त कर लेते हैं तो आपको इनसे बात करने मतलब स्मरण शक्ति जो होती है ना, अब सबकॉन्शियस माइंड, आप उनसे मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे, आप एकदम धनवान बनते जाएंगे। आपके अंदर एक अलग सी निखार आ जाएगी। आप ना मतलब अलग ही हो जाएंगे एकदम, क्योंकि इसमें बहुत एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी। लेकिन इसके साथ साथ इसकी बुराई ये है कि अगर आपने अप्सरा सिद्धि प्रेमिका के रूप में प्राप्त करी है तो अगर थोड़ी भी गलती आपने किया तो ये इस तरह से नष्ट होता है, इस तरह से आपको बर्बाद करती है ना कि आप पागल हो जाते हैं। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है और इस तरीके से आपकी शरीर और आपका सब कुछ बर्बाद होता है जैसे आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। रवि के साथ भी अंत में कुछ ऐसा ही हुआ था। स्टार्टिंग में वो जाता है एक गुरु के पास और गुरु को कहता है कि मुझे दुनिया की सबसे अच्छी अप्सरा चाहिए। गुरु उसकी तरफ देखता है तो उसके आंखों में गुरु को काम वासना दिखती है। गुरु कहते हैं कि अगर तुमको सिद्धि प्राप्त करनी है, आपको अप्सरा सिद्धि प्राप्त करनी है, तो आपको अपने दिमाग से काम वासना निकालना पड़ेगा। लेकिन रवि क्या करता है, उस समय के लिए तो मान जाता है, लेकिन इसके दिमाग में काम वासना एकदम छाया हुआ था। रवि को गुरु पूरा प्रोसेस बताते हैं। 21 दिन तुमको ये तंत्र का जाप करना है। अकेले रात में कमरे में बैठ के तुमको एक दिया लेना है देसी घी का,
परफ्यूम लेना है, इत्र और बहुत सारी ऐसी विधि बताते हैं, फूल बताते हैं। उसको लेके एक कमरे में रात को नहा के अच्छा वस्त्र धारण करके और इस मंत्र का जाप करना है, सुबह तक इस मंत्र का जाप करना है। लेकिन इसके बीच ख्याल रहे कि कोई भी कमरे में आना नहीं चाहिए, कोई भी आपकी तपस्या भंग ना करे, नहीं तो इसके बहुत बड़े दुष्परिणाम हैं। और गुरुजी उनको साथ में ये भी बताते हैं कि जैसे जैसे तुम्हारा तपस्या नज़दीक आएगा, मतलब ये पूरी तपस्या 21 दिन की थी, तो कहते हैं कि जैसे जैसे तपस्या का दिन नज़दीक आएगा वैसे वैसे वो जो अप्सरा तुम्हारे पास आएगी वो पहले तुमको चेक करेगी, उसके लिए तुम्हारी तपस्या भंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें सामने लेके आएगी। कभी वो चुड़ैल के रूप में आएगी, कभी ऐसे लगेगा कि जैसे कमरे में कोई जानवर है और वो दहाड़ रहा है, कभी तुमको लगेगा कि किसी के पायल की आवाज़ आ रही है। ऐसी बहुत सारी आवाज़ें तुमको आएंगी, लेकिन अगर तुम इन सब कठिनाइयों से पार करके और तुम अप्सरा सिद्धि के तंत्र जाप को नहीं छोड़ते तो 21वें दिन आखिरकार तुमको एक अप्सरा सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और वो अप्सरा पूरे दुनिया में सबसे खूबसूरत लड़की होगी। जैसे ही रवि सुनता है उसकी आंखों में चमक आ जाती है। रवि कहता है कि चाहे जो हो जाए लेकिन मैं अप्सरा सिद्धि प्राप्त करके ही रहूँगा। रवि क्या करता है, घर पे आता है और घर वालों को कहता है कि मेरे कमरे में कोई नहीं आएगा। रवि थोड़ा अपने घर में तेज़ था तो घर वाले वैसे भी उसका अलग कमरा था तो कोई नहीं जाता था। जैसे ही रात हुई रवि नहाता है, नहा के एक वस्त्र धारण करता है पीला कलर का और बैठ जाता है अपने कमरे में। गुरुजी जैसे बताए थे वैसे पूरा थाली सजाता है, इत्र रखता है, वहाँ पे फूल रखता है, चारों तरफ एकदम गमगीन माहौल बनाता है और उसके बाद शुरू करता है अपना सिद्धि मंत्र। 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है। अब इसको धीरे धीरे एक एनर्जी का एहसास होने लगा था। रवि एकदम खुश हो गया था कि मुझे अप्सरा प्राप्ति हो जाएगी। जैसे जैसे दिन नज़दीक आया रवि के साथ कुछ अलग घटना होने लगी। 11वें दिन बताता है कि जैसे ही 11वें दिन वो तपस्या करने के लिए बैठा रात को, उसको अचानक से लगा जैसे उसके मम्मी की डेथ हो गई हो। वो एकदम डिस्ट्रैक्ट सा होने वाला था, लेकिन उसको गुरुजी की बात याद आई कि ये सारी चीज़ें आपको अप्सराएं परीक्षा लेने के लिए करती हैं, तो तुमको इन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकलना। उसको ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे पापा बाहर चिल्ला रहे हों और मम्मी को बुला रहे हों, मुझे बुला रहे हों, लेकिन वो अपना दरवाज़ा बंद किया था, उसको खोला नहीं। रवि बताता है कि उस दिन उसको ऐसा फील हुआ कि रात में वो बैठे बैठे वहाँ पे ऐसा लगा कि जैसे सांप के फूंकने की आवाज़ आ रही है, कोई बड़ा सा जानवर कमरे में आ गया है, मतलब बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हुए। लेकिन 11वें दिन वो इन सब डिस्ट्रैक्शंस को फेस करके अपना मंत्र और जाप नहीं छोड़ा। सुबह जब वो उठा तो सारी चीज़ें ठीक थी, ये मान गया कि ये सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस था उसके लिए। अब लास्ट उसकी परीक्षा थी 19वें दिन। जब 19वें दिन वो जाप कर रहा था तो जाप के दौरान उसको महसूस हुआ कि जैसे एक चुड़ैल है जो बहुत खूबसूरत है उसके सामने बिना वस्त्र के आ गई है, और वो जैसे उसकी तरफ मतलब उसको जो दिख रही थी आंख बंद करके, उसको लगा ना कि वो सामने अलग अलग से ऐसे इशारे कर रही है, कुछ कर रही है। ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन था जिसको कहते काम वासना पे नियंत्रण। तो गुरुजी उनको बताए थे कि अगर तुमको सच में अप्सराओं की प्राप्ति करनी है तो तुमको ब्रह्मचर्य पहले प्राप्त करना होगा, क्योंकि काम वासना पे कंट्रोल करोगे तो ही अप्सरा की सिद्धि होगी। रवि को ये बात याद आती है, वो इतना डिस्ट्रैक्ट होता है, उसने मतलब उस लड़की को सबसे खूबसूरत लड़की देखा था और बिना वस्त्र के, लेकिन फिर भी वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता, वो अपनी तपस्या कंटिन्यू रखता है। आखिरकार 21वां दिन आता है जिस दिन उसको कमरे में थोड़ी पायल की आवाज़ आती है, एक अलग सी महक आती है और एक पॉजिटिव एनर्जी दिखती है और उसको अप्सरा सिद्धि हो जाती है। ये पूरी स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती। रवि अब थोड़ा अलग रहने लगा था, उसके चेहरे पे एक अलग चमक थी। रात को कमरे में जाता था, आंखें बंद करता था तो किसी से बात करता था। एक ऐसी अप्सरा जो सिर्फ उसे दिखती थी, कोई दूसरा उसको देख नहीं सकता था। अप्सरा उसको आंख बंद करने पे सामने उसको दिखती थी और वो बातें करता था। अप्सरा भी उसको बताती थी, अप्सरा उसको महसूस कराती थी, मतलब वो सारी चीज़ें बड़ा बढ़िया चल रहा था उसकी ज़िंदगी में। रवि बताता है कि उसकी ज़िंदगी में ये ऐसा पल था ना, वो लग रहा था कि जैसे वो स्वर्ग में जी रहा है। माना जाता है कि जब अप्सरा सिद्धि होती है प्रेमिका के रूप में तो वो फिजिकल आपका काम वासना तो पूरा नहीं हो पाता, लेकिन उस समय आपके मन सब कॉन्शियस माइंड में ऐसी कल्पनाएं होती है ना जो उससे बढ़ के भी आनंद आपको देती हैं। मतलब सारी चीज़ें एकदम बेहतर हो रही थी रवि के दिमाग में। लेकिन प्रेमिका अप्सरा सिद्धि प्राप्त करने के बाद सबसे बड़ा उसका पालन होता है। अगर तुमने बाहर किसी भी लड़की के साथ या तो किसी भी लड़की को मतलब अपनी जीवन साथी बनाया या तो किसी लड़के के साथ कुछ भी ऐसे संभोग वगैरह किया, तो ऐसे सिचुएशन में अप्सराएं रूठ जाती हैं
और पूरा बर्बाद हो जाता है सब कुछ। और यही गलती रवि से काम वासना के चक्कर में हुई। रवि एक दिन रात को अप्सरा के ख्यालों में डूबा हुआ था और अप्सरा उससे बात कर रही थी, लेकिन उसके माइंड में काम वासना जागृत हो जाती है और वो क्या करता है कि दूसरे दिन एक लड़की के चक्कर में पड़ता है। और ये जो अप्सरा थी उससे शिकायत भी करती है कि मतलब ये सारी चीज़ें गलत है, क्योंकि अप्सराएं बहुत चिढ़ती हैं इन सब चीज़ों से। लेकिन ये नहीं माना और वो लड़की के साथ इसने फिजिकल एक्टिविटी करी, इंटीमेशन करा, जिसकी वजह से इस जो अप्सरा की सिद्धि प्राप्त की थी ये अप्सरा रूठ गई भाई। और ये अप्सरा रूठने के बाद इसकी ज़िंदगी में सब कुछ बुरा होने लगा। अप्सरा अब इसके सपने में आना बंद हो गई थी। इसको सपने में अप्सरा नहीं आती थी, ये ध्यान लगाता था, याद करने की कोशिश करता था, लेकिन अब इसके सामने कोई भी ऐसा चेहरा नहीं बन रहा था, कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं आ रही थी। कमरा अचानक से ठंडा नहीं हो रहा था, कमरे में एक सुगंध नहीं आती थी, सब कुछ धीरे धीरे बंद हो गया और इसके साथ कुछ बुरा होने लगा। वो लड़की जिसके साथ ये था वो लड़की अचानक से मर जाती है। उसके माइंड में कुछ ऐसा हो जाता है कि वो जाग के मर जाती है। अब इसकी ज़िंदगी में ना सब कुछ बुरा होने लगा, ये बीमार होने लगा। अचानक से इसके जो मतलब काम बन रहे थे सारे बिगड़ने लगे। अचानक से इसके मम्मी पापा चले गए। इसको ना जब आंखें बंद करता था तो इसको दिखता था कि सामने कोई बुरा चेहरा आ रहा है जो इसके ऊपर अटैक करने वाला हो। अकेले कमरे में नहीं रह पा रहा था, मतलब सारी चीज़ें एकदम गड़बड़ होने लगी। रवि एकदम पागल सा हो गया, उसको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। ये गुरु के पास जाता है, गुरु के पास जाके सारी स्टोरी अपनी बताता है कि गुरु ऐसे हुआ और मैं ऐसे किया था, ये सारी चीज़ें हुई। गुरु कुछ नहीं करते और इसको वहाँ से डांट के भगा देते हैं। गुरु कहते हैं कि पहले ही मैंने तुमको बताया था रूल कि कभी भी काम वासना को जागृत मत करना और कभी भी किसी दूसरी लड़की के संपर्क में मत आना, क्योंकि अप्सरा ये चीज़ों को अलाउ नहीं करती। तो तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया, अब तुमको कोई नहीं बचा सकता। रवि अब आता है घर पे और बहुत मतलब डिस्टर्ब सा रहने लगता है। वो याद करने की कोशिश करता है लेकिन अप्सरा इसके सबकॉन्शियस माइंड में आती ही नहीं। अप्सरा को बहुत मतलब बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन अब ऐसा कुछ पहले जैसा नहीं था। ये फिर से सिद्धि प्राप्त करने के लिए बैठता है, लेकिन इस बार उसके साथ कुछ ऐसा होता है जो पूरी तरीके से इसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये फिर से अपना आसन रखता है और जैसे पहली बार सिद्धि प्राप्त किया था वही प्रोसेस ही फिर से सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश करता है। लेकिन पहले दिन ही इसके साथ कुछ ऐसी घटना घटती है कि ये सुबह बचता ही नहीं है। रात को जब ये आंखें बंद करता है और वही सेम फॉलो करता है जैसे पहले किया था, तो अचानक से इसके कमरे में एक ऐसी गर्मी हो जाती है अचानक से, और एक सामने से ऐसा चेहरा आता हुआ दिखाई देता है जो बैड एनर्जी थी। जैसे ही ये आंखें खोलता है, मतलब एकदम इतना डेंजरस था ना कि आंखें खोलने पे बेबस हो गया। आंखें खोलता है तो देखता है इसके सामने एक डरावना चेहरा खड़ा है जो एकदम मतलब डरा रहा है इसको। जैसे ही इसकी तरफ देखता है इसकी सांसें तेज चलने लगती है और ये कमरे से बाहर जाता है, कमरा खोल के, और कमरे से बाहर जाता है तो देखता है मेन डोर इसका अचानक से लॉक हो गया और सामने इसके बहुत सारे लोग दिखने लगते हैं। ये एकदम पागल सा हो जाता है और दूसरे दिन ये कमरे में डेड पाया जाता है। मतलब इसकी काम वासना इसकी ज़िंदगी लेप डूबी। अब ये जो सिद्धि प्राप्त किया था उस सिद्धि के प्राप्ति पे एक सही रास्ते पे ना चलने की वजह से ये अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर चुका था। इसके लिए कभी भी काम वासना अपने शरीर में, अपने कॉन्शियस माइंड में कभी भी उसको ऊपर नहीं आने देना चाहिए। कैसी लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।